यूरोप का एक इंजीनियर क्या आर्किटेक्ट, यूरोप का एक आर्किटेक्ट मुसलमान हुआ और उसने अपने मुसलमान होने के हालात लिखे कि क्या क्या वजह हुई है। उसमें उसने ये लिखा कि मैं चूँकि आर्किटेक्ट हूँ इसलिए मैं ये चाहता था कि मैं दुनिया में देखूँ आर्किटेक्चर के अच्छे अच्छे नमूने कहाँ कहाँ हैं। लिहाजा वो उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सफ़र भी किया। वो दिल्ली जब पहुँचा तो वो दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में सीढ़ियों पर वो चढ़ रहा था, वहाँ बहुत सारे वो भिखारी हुआ करते हैं। तो ये भिखारी सामने आया, उससे पैसे मांगे। इसने पीछे से पर्स निकाला, उसमें से 100 का नोट निकाला और उस गरीब को दिया, और बाकी वो पर्स जो है वो पीछे से रखा। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो पर्स जेब में जाने के बजाय बाहर से गिर गया। वो चढ़ गया ऊपर। दिल्ली की जामा मस्जिद में सीढ़ियाँ हो सकता है आप में से बहुत सारे हजरात ने देखी होंगी। तो वो जब ऊपर चला गया, वो जो भिखारी था उसने देखा कि पर्स गिर गया, उसने आकर पर्स उठा लिया। अंग्रेज जो है वो मस्जिद के अंदर, बहरहाल उसने देखी मस्जिद, बहुत हैरान हुआ। अब जब बाहर निकला, बाहर उसने टैक्सी रखी थी, टैक्सी में बैठा, रिटर्न टैक्सी उसने होटल से ली है। वापस जब वो होटल पर पहुंचा तो अब उसने पीछे से पर्स जब ढूंढा तो वो निकला। अभी सोचता रहा कि मेरा पर्स किसी ने निकाल लिया या गिर गया, बहरहाल पता नहीं चल सका। उस पर्स में उसके पैसे भी थे, उसका आईडी कार्ड भी था, और दूसरे डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे वो सब उसी में थे। वो परेशान हो गया। होटल में रिसेप्शन से उसने पैसे उठाए, उससे पैसे लिए और टैक्सी वाले को दिए, और फिर बीवी को फ़ोन किया कि मैंने बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ देखी, तुम भी देखकर हैरान हो जाओगी। उसको ये लोग मस्क कहते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये तो तुम्हारी अच्छी खबर है। लेकिन बहुत परेशान की खबर ये है कि मेरा पर्स गुम हो गया और आईडी कार्ड भी चला गया और वो डॉलर वालर वो भी चले गए। तो अब तुम जल्दी से पैसा का इंतजाम करके मुझे भेजो या खुद ही आ जाओ। बीवी ने कहा ठीक है, मैं वीज़ा निकालती हूँ और 2-4 दिन में मैं भी पहुँच जाती हूँ। अंग्रेज अब होटल में बैठा, ये उसने अपने हालात लिखे। ये हालात मैंने मक्का मुकर्रमा में पढ़े हैं एक मैगजीन में। उधर से वो जिस भिखारी ने वो उठाया है पर्स, उसे जब खोला तो पहले तो उसने नोट निकाले तो कहा ये नकली नोट रखे हैं इसने शायद, क्योंकि वो इंडियन करेंसी नहीं थी, वो डॉलर थे। उसे समझा नकली नोट, लेकिन साथ में सोचा कि नकली नोट क्यों रखेगा। किसी और से पूछा तो एक ने कहा ये तो अमेरिकन करेंसी है, ये डॉलर है। उसने कहा अच्छा ठीक है, कितने का होता है, मालूम किया। इस तरह से मालूम करने के बाद अब जब उसने हिसाब लगाया तो तकरीबन इंडियन करेंसी में वो 1 लाख रुपए से ज्यादा बन गया। तो खुश हो गया, खुदा करके बैठा ही है, अंदर से खुश हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको एक नया ख्याल जन्म ले गया। वो नया ख्याल उसके जहन में ये आया कि कयामत तो बहरहाल आनी है, मरने के बाद जिंदा होना है, मैं मुसलमान हूं। कयामत के दिन जब वहां हिसाब शुरू हो जाएगा, हो सकता है इस अंग्रेज का नबी हजरत ईसा हमारे नबी के पास आएगा और आकर कहेगा मेरा एक उम्मती आपके उस मुल्क में गया था, आपके उम्मती ने मेरे उम्मती के पैसे खाए, और मेरा नबी ये कहेगा देखा तेरी वजह से मुझे गिराव शिकवा आ गया। तो उस वक्त मैं क्या करूंगा। ये बेकारी के जहन में ख्याल पैदा हुआ। ये ख्याल उभरता गया यहाँ तक कि वो घबरा गया, और घबराने के बाद मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ करके वो कहता मैं तो कभी नहीं आता था नमाज पढ़ने, आज आया हूं, इसलिए आया हूं कि वो अंग्रेज मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं पर्स उसको वापस कर दूं। ये एहसास पैदा हुआ, ये मेरा पैसा मेरे लिए हलाल नहीं है। बहरहाल वो इंतजार करता रहा, उसकी बीवी आई, वो पैसे लेकर के आई। उसके बाद वो बीवी को लेकर के आया जामा मस्जिद दिखाने के लिए अगले हफ्ते। अब जब वो जामा मस्जिद दिखाने के लिए अगले हफ्ते आया तो जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो भिखारी सामने, वो दौड़ करके आ गया, क्या लगा ये तो आ गया फिर। और आकर के उसने कहा ये आपका पर्स। उसने कहा हाँ। अच्छा, वो बात कर नहीं सकता था, ये गाइड साथ लेता था, तो गाइड से कहा ये पर्स पिछले हफ्ते इसका गिर गया था। वो गाइड उसको देख रहा है कि लगा भिखारी इंसान, पिछले हफ्ते इसने पर्स उठाया, इसने महफूज रखा और खुद ही लाकर दे रहा है। अंग्रेज के हाथ में पर्स दिया, उसने जल्दी से खोल कर देखा, अंदर से पैसे तो सारे मौजूद, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या उसमें होंगे वो भी सारे मौजूद। वो कभी इसको देखता है कभी इसको देखता है। यार ऐसे इंसान भी दुनिया में है। एक हफ्ता पहले मेरा पर्स यहां गिरा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये इनकार कर सकता था, छुपा तो मैं कहां इसको पकड़ सकता था। इसने कहा इससे पूछो तुझे किसने मजबूर किया ये पर्स देने के लिए।
اس نے کہا آپ کو اس سے کیا ہے, بس مجھے خیال آ گیا تو آپ لے لو اپنا پرس جاؤ. وہ گائیڈ کہتا ہے نہیں یہ کہہ رہا ہے نا, آپ بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے. تو اس نے کہا جی بس میرے دل میں خیال یہ آیا کہ میں مسلمان ہوں, نیک کام تو میں نے آج تک کبھی کیے نہیں, بھیک مانگ کر کے میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں, اور مگر پچھلے ہفتے جب یہ پرس مجھے ملا تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ پہلے تو خوشی ہوئی مجھے, لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوا اور پریشانی یہ ہوئی کہ قیامت کے دن اگر میرا نبی ان کے نبی کی شکایت سن کر مجھے بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس کا نبی مجھے بھی شکایت کر رہا ہے, ان کا ایک امتی وہاں تھا تمہارے یہاں, وہاں اس کا پیسہ گر گیا تھا, وہ مسافر تھا, تم نے وہ پیسہ پہنچا کر کیوں نہیں دیا تھا, تو میں وہاں لاجواب ہو جاؤں گا, شرمندہ ہو جاؤں گا, اس لیے میں نے یہ پرس واپس کیا. بہرحال اس نے پرس لیا, شکریہ کیا اور کچھ پیسے اس کو دیے. اس نے کہا نہیں آج تو نہیں لوں گا. انہوں نے کہا نہیں آج لینے پڑے گا. کہنے لگا آج تو نہیں لوں گا. بہرحال یہ اندر چلا گیا تو بیوی اس کو اندر مسجد میں جا کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے تم کچھ ڈپریس ہو. کہنے لگا ہاں. مجھے لگتا ہے تم سیٹ نہیں ہو. کہنے لگا ہاں. کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا دیکھو نا وہ باہر جو ہم کو وہ بھکاری ملا, اس بھکاری کی اس کی وجہ سے میرے کو سیٹ نہیں. کہ دیکھو اس نے کیا بات سوچی ہے. بہرحال یہاں سے اس نے ارادہ کیا کہ جس نبی کا اس کو ڈر تھا اس نبی کے حالات میں پڑھوں گا. تو آیا باہر اور باہر جا کر کے کتاب خریدی, سیرت کی کتاب ہے وہ, آپ بھی کبھی ضرور اس کو ڈھونڈیں اور پڑھیں. خالد لطیف بابا یا خالد لطیف نام کا کوئی شخص جس نے اسلام قبول کیا. وہ پہلے کچھ اور تھا, اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کتاب لکھی ہے پیغمبر صحرا, پرافیٹ آف ڈیزرٹ. وہ کتاب اس نے خریدی اور کتاب خریدنے کے بعد آگے چل کر کے مسلمان. سبب کیا بنا؟ بھکاری کا حرام سے بچنا. سبب کیا بنا؟ بھکاری کی ایمانداری.